कुदरती गैस की अदम फराहमी और बहरान हुकूमत की नाअहली और बेहिसी का सबूत है। सर्दी शुरू भी नहीं हुई लेकिन घरों और कारखानों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा मुल्क में मजीद 18 कार्गोज की खपत हो सकती है लेकिन हुकूमत सिर्फ 10 मंगवा रही है। मुल्क में 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की किल्लत होगी। चूल्हे और हीटर नहीं जलेंगे। मुल्क में अवाम और मईशत इमरान नियाजी की नाअहली, करप्शन और बेहिसी की मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पंजाब में आटे के बहरान के खतरात मंडलाने लगे। पंजाब हुकूमत की फ्लावर मिल्स को जनूबी पंजाब से गंदम उठाने की हिदायत। फ्लावर मिल्स ने साफ इनकार कर दिया। एसोसिएशन का कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटा बहुत महंगा पड़ेगा। महकमा खुराक का कहना है कि चंद मिल मालिकान नाजायज़ मुतालिबात मनमाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई बहरान नहीं है। डिवैल्यूएशन हो रही है, उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। सट्टेबाजी की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हुई। डॉलर का रेट 8-9 रुपए ज्यादा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का इतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर खजाना ने कहा कि डॉलर वाले अफगानिस्तान वाले ले जा रहे हैं, वरना इसकी असल कदर 166 और 167 रुपए है। स्टेट बैंक से कहा है कि डॉलर की कदर ऊपर के साथ नीचे भी जानी चाहिए, वरना सट्टेबाज खेलेगा। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर चंद रोज में मिल जाएंगे। IMF माहिदे पर खुशखबरी जल्द सुनेंगे। डॉलर की कदर से मुताल्लिक गवर्नर स्टेट बैंक के बयान से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि इसका जवाब वही देंगे। नूली के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रुपए की कदर में हालिया तेजी से गिरावट की 4 वजूहात हैं। इनमें तेजी से बढ़ती दरामदात, तिजारती खसारा, महंगाई की बुलंद तरीन शरह और रुपए की सप्लाई में इजाफा है। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF माहिदे की तजदीद के बाद तयशुदा रकम मौसूल न होना महंगाई की वजह है। सांस और गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनने वाली फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के कई शहर मुतासर। साहिवाल और फैसलाबाद लाहौर से भी आगे। मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी पर जिम्मेदारों की आंखें ही बंद। फैसलाबाद में स्मोक बढ़ने के बावजूद ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की चिमनियाँ मुसलसल धुआं उगल रही हैं। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में साहिवाल, फैसलाबाद और गुजरांवाला सिर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर है। कराची का नंबर 11वां है। नई दिल्ली पहले नंबर पर है। फसलें जलाने पर पंजाब भर में 1 नवंबर से अब तक 2140 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पंजाब में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत पर बुरे असरात। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस जन्म ले सकते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी दमा, सांस और दिल के मरीजों के साथ बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। हमारे लिए बहुत बड़ी इन्फेक्शंस, एलर्जीज और सांस की बीमारियों का बायस बन रही है। खांसी और चेस्ट इन्फेक्शंस का भी इंसिडेंस इसके दौरान बढ़ जाता है। आपने बाहर गैर जरूरी नहीं निकलना, अगर निकलना हो तो मास्क पहनना है। पंजाब में बुखार की दवा की दस्तियाबी और कीमतें मामूल पर ना आ सकीं। पेशावर में भी दवा की कीमतों में 3 गुना इजाफा। 10 रुपए वाला पत्ता 30 रुपए का हो गया। पंजाब में डेंगू मच्छर ने मजीद 2 जानें ले लीं। 24 घंटों में 345 नई केस रिपोर्ट। 275 मरीज लाहौर में सामने आए। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में कमी का रुझान। 36 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33,767 टेस्ट किए गए। मजीद 263 मुस्बत केस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही।
बच्चों में इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम के दौरान 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन 16 रोज़ मुअत्तल रहेगी। NCOC का ऐलान, खसरा और रुबेला मुहिम 15 से 27 नवंबर 2021 तक चलाई जाएगी। 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगाई जाएगी। रवां साल अक्टूबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 51 करोड़ डॉलर रहीं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 10.2% ज़्यादा थीं। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार, माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में तरसीलात ज़र 11 अरब 60 करोड़ डॉलर रहीं, जो पिछले साल इसी अरसे से 11.9% ज़्यादा हैं। 4 माह में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 70 करोड़ डॉलर, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर भेजे। बरतानिया से 1.5 अरब डॉलर, अमरीका से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए। भारत में 2 ख़वातीन सहाफ़ी त्रिपुरा में जलाई गई मस्जिद और मुसलमानों की अमलाक की वीडियो सामने ले आईं। पर्दा चाक करने पर इंतहा पसंद और हुकूमत आग बगोला, दोनों सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज। होटल से निकलने से रोक दिया, पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात की तरदीद की थी। कचरा दो और किताबें लो। इंडोनेशिया की इल्म दोस्त खातून ने बच्चों को किताबों से मोहब्बत और मुताले की जानिब राग़िब करने का मुनफरिद तरीक़ा अपना लिया। लिए कचरे के बदले किताबें बांटना शुरू कर दी। मोबाइल कचरा लाइब्रेरी में बच्चे प्लास्टिक की चीज़ें कचरे की गाड़ी में डालकर नई किताब उठा लेते हैं। इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का तालिबान से लड़कियों को उनकी मुकम्मल तालीम तक फौरी रसाई की इजाज़त देने का मुतालिबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, खदशा है अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर आर्जी पाबंदी आर्जी न रहे। आलमी रहनुमा अफगानिस्तान में लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मीठी मगर मरूब कुन आवाज़, अदाकारी लाजवाब, हर किरदार में डूब कर ऐसे बेमिसाल बनाने वाले सुहेल असगर को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 1.5 साल की तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर के लिए सबक आमोज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेंटलमैन्स गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कैसे करें? साबिक पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 90 की दहाई में खेले गए मैच में मिसाल कायम करके दिखाई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सिकंदर बख्त और सुहेल तनवीर की जानिब से अदाकारा सोनिया हुसैन का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम में बातचीत करते हुए सिकंदर बख्त ने कहा कि उनके दौर में एक खिलाड़ी बहुत आशिक मिजाज हुआ करता था जो हर खातून को प्रपोज कर देता था। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी।